हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टॉपिक पर। यहाँ पर हम डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक 5 बजे, वो भी नर्सिंग प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और जुड़ जाओ हमारे इस मिशन पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। Question 1. A 38-year-old client with a history of migraine with aura who smokes half a pack of cigarettes daily requests a prescription for a combined oral contraceptive COC for birth control. Which of the following is the most critical contraindication that the nurse should identify, making COC use unsafe for this client? A. Her age, increasing the risk of cardiovascular events. B. Her smoking habit, especially with combined estrogen. C. Her history of migraine with aura. D. Her desire for COC despite having a history of gestational diabetes in her last pregnancy. करेक्ट आंसर सी, एक्सप्लेनेशन। क्लाइंट की माइग्रेन विद ऑरा की हिस्ट्री कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स COCs के लिए एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। माइग्रेन विद ऑरा इस्केमिक स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देता है और एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस रिस्क को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं। इवन विथ स्मोकिंग, migraine with aura is considered a more direct and severe contraindication due to the direct link to stroke risk with estrogen. Option A, her age. Although age 35 से ज्यादा और स्मोकिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ाते हैं, माइग्रेन विथ ऑरा एक इंडिपेंडेंट और ज्यादा पोटेंट रिस्क फैक्टर है इस्केमिक स्ट्रोक के लिए COCs के साथ। ऑप्शन बी, हर स्मोकिंग हैबिट। स्मोकिंग स्पेशली 35 साल से ज्यादा उम्र में COC यूज के लिए मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पर माइग्रेन विथ ऑरा सेरिब्रोवास्कुलर इवेंट का रिस्क डायरेक्टली बढ़ा देता है। अगर क्लाइंट की एज 35 से कम होती तब भी माइग्रेन विथ ऑरा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। ऑप्शन डी, हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा सकती है, पर ये COC यूज के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। Question 2. A 36-year-old client taking a 28-day combined oral contraceptive pill COC pack reports missing 3 active pills in the second week of her cycle. Her last intercourse was 3 days ago. What is the most appropriate nursing advice? A. Take the last missed pill immediately. Continue the remaining pills and use backup contraception for 7 days. B. Discard the current pack, start a new pack today and use backup contraception for the entire new pack. C. Take the last missed pill immediately, discard the remaining active pills, start placebo pills and use emergency contraception. D. Take the last missed pill immediately, continue the remaining pills, use backup contraception for 7 days and consider इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। करेक्ट आंसर डी, एक्सप्लेनेशन। COC के 3 या उससे ज्यादा एक्टिव पिल्स सेकेंड वीक में मिस करना प्रेगनेंसी का सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट करता है। इस सिचुएशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस है, लास्ट मिस्ड पिल को इमीडिएटली ले, रिमेनिंग पिल्स को कंटिन्यू करें,
नेक्स्ट 7 दिन तक बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करे और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ईसी कंसीडर करे, स्पेशली अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रिसेंट में हुआ हो। ईसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है अगर मिस्ड पिल्स के बाद अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो। ऑप्शन ए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को कंसीडर करना भूल गया है, जो रिसेंट अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद क्रूशियल है। ऑप्शन बी, न्यू पैक स्टार्ट करना तब एडवाइस किया जाता है जब 3 या उससे ज्यादा पिल्स 3rd वीक में मिस हुए हों या जब 1st वीक में मिस हुए हों। ऑप्शन सी, एक्टिव पिल्स को डिस्कार्ड करना और प्लेसिबो स्टार्ट करना गलत है, इससे विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है पर प्रेगनेंसी का रिस्क रिमेन करता है। Question 3. A 30-year-old client has been on a combined oral contraceptive COC for 6 months. She calls the clinic reporting sudden onset of blurred vision, severe headache and photophobia. The nurse should instruct the client to A. Take an over-the-counter pain reliever and monitor symptoms for 24 hours. B. Discontinue the COC immediately and schedule an appointment within a week. C. Immediately go to the nearest emergency department for evaluation. D. Reduce the dosage of her COC by taking pills every other day. Correct answer C. Explanation. Client के symptoms sudden onset of blurred vision, severe headache और photophobia aches, warning signs, abdominal pain, chest pain, headaches, eye problems, severe leg pain में से H severe headache और E eye problems को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइंस सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक TIA या रेटिनल थ्रोम्बोसिस के अर्ली इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो COC यूज से एसोसिएटेड हैं। इसलिए क्लाइंट को इमीडिएटली नियरेस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इवैल्यूएशन के लिए जाने की एडवाइस करना मोस्ट क्रिटिकल एक्शन है। ऑप्शन ए, सिम्टम्स को मॉनिटर करना या पेन रिलीवर लेना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के केस में इनएप्रोप्रिएट है और डिले इन ट्रीटमेंट कर सकता है। ऑप्शन बी, COC डिसकंटिन्यू करना जरूरी हो सकता है पर इमीडिएट मेडिकल इवैल्यूएशन इस प्रायोरिटी है। ऑप्शन डी, डोसेज को रिड्यूस करना या पिल्स एवरी अदर डे लेना प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ा देगा और सीरियस कॉम्प्लिकेशन को एड्रेस नहीं करेगा। क्वेश्चन 4. A 28-year-old postpartum client exclusively breastfeeding her 4-week-old infant is asking about starting a combined oral contraceptive. The nurse should advise her that combined oral contraceptives are generally not recommended for exclusive breastfeeding mothers until what time postpartum? A. Immediately postpartum as soon as bleeding subsides. B. 3 weeks postpartum to minimize the risk of venous thromboembolism. C. 6 weeks postpartum to avoid potential adverse effects on milk supply. D. 6 months postpartum or until breastfeeding is no longer exclusive. Correct answer B. Explanation. Combined oral contraceptive COCs में ईस्ट्रोजन होता है जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम कर सकता है और कंपोजिशन को चेंज कर सकता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए COCs को जनरली 6 मंथ्स पोस्टपार्टम तक या जब तक ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ना हो तब तक अवॉइड करना चाहिए। इससे मिल्क सप्लाई पर एडवर्स इफेक्ट मिनिमाइज होते हैं और इन्फेंट ग्रोथ सपोर्ट होता है।
प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स पॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए प्रीफर्ड मेथड है क्योंकि उनका मिल्क सप्लाई पर कोई सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन ए इमीडिएटली पोस्टपार्टम, सीओसी पोस्टपार्टम के इमीडिएट बाद थ्रोम्बोएम्बोलिक रिस्क बढ़ा देते हैं और मिल्क सप्लाई को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी 3 वीक्स पोस्टपार्टम, ये वीटी रिस्क के लिए एक टाइम फ्रेम है पर मिल्क सप्लाई इफेक्ट अब भी कंसर्न है। ऑप्शन सी 6 वीक्स पोस्टपार्टम, 6 वीक्स तक भी ईस्ट्रोजन मिल्क सप्लाई को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली अगर ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव हो। Question 5. A 42-year-old client, a long-term smoker, is considering hormonal contraception. Her blood pressure is consistently 140/90 mmHg. She has no other significant medical history. Which hormonal contraceptive method would be most appropriate for this client? A. Combined oral contraceptives. B. Transdermal contraceptive patch. C. Vaginal contraceptive ring. D. Progestin only pills. करेक्ट आंसर डी एक्सप्लेनेशन। क्लाइंट की एज 42 साल, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग हिस्ट्री और अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, बीपी 140/90 mmHg, कंबाइंड एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सीओसीज, पैच, रिंग के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। एस्ट्रोजन और ये रिस्क फैक्टर्स मिलकर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जैसे स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स पीओपीज में एस्ट्रोजन नहीं होता, इसलिए उनका कार्डियोवास्कुलर रिस्क प्रोफाइल बेटर होता है और ये स्मोकिंग और हाइपरटेंशन वाली क्लाइंट्स के लिए सेफर ऑप्शन हैं। Option A. COCs, contraindicated due to age, smoking and hypertension. Option B. Transdermal contraceptive patch. पैच में भी एस्ट्रोजन होता है और इसका सिस्टेमिक एक्सपोजर सीओसी के सिमिलर या ज्यादा हो सकता है, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऑप्शन सी वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग, रिंग में भी एस्ट्रोजन होता है, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Question 6. A client on a progestin only pill calls the clinic stating she took her pill 4 hours later than her usual time yesterday. She had unprotected intercourse earlier that day. What is the most critical instruction the nurse should provide? A. Take your next pill at the usual time and continue the pack. B. Take the missed pill now. Continue your next pill at the usual time and use backup contraception for 48 hours. C. Take the missed pill now. Continue your next pill at the usual time and consider emergency contraception. D. Restart a new pack of pills tonight to ensure continuous protection. करेक्ट आंसर सी। एक्सप्लेनेशन, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स पॉप्स स्ट्रिक्ट टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। 3 आवर विंडो से ज्यादा लेट होने पर उनकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्लाइंट ने अपनी पिल 4 घंटे लेट ली है जो इस विंडो के बाहर है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स भी हुआ है, इसलिए मिस्ड पिल को इमीडिएटली लेना, नेक्स्ट पिल को यूजुअल टाइम पर कंटिन्यू करना और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ईसी को कंसीडर करना मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन है। पॉप का प्राइमरी मैकेनिज्म सर्वाइकल म्यूकस को थिकन करना और ओवुलेशन को सप्रेस करना है। लेट पिल से सर्वाइकल म्यूकस थिन हो सकता है और ओवुलेशन रीस्टार्ट हो सकती है। ऑप्शन ए
ये एडवाइस इनसफिशिएंट है क्योंकि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है और पीओपी टाइमिंग की स्ट्रिक्टनेस को कंसीडर नहीं करता। ऑप्शन बी, बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी है पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का रिकमेंडेशन रिसेंट अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद मिस्ड पीओपी के लिए ज्यादा क्रिटिकल है। ऑप्शन डी, न्यू पैक रिस्टार्ट करना तब किया जाता है जब मल्टीपल पिल्स मिस हो जाते हैं या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंगल लेट पिल के लिए ईसी और बैकअप जरूरी है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेस्टिन कंपोनेंट? ए, reduction in menstrual cramps, B, improvement in acne, C, reduction in the risk of endometrial and ovarian cancers, D, regulation of menstrual cycles and reduction in menstrual blood loss. Correct answer C. Explanation, combined oral contraceptives COCs के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के रिस्क में कमी सीओसी के प्रोजेस्टिन कंपोनेंट के प्राइमरी एट्रीब्यूशन है। प्रोजेस्टिन एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन को सप्रेस करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिन रखता है जिससे एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम होता है। ओवेरियन कैंसर रिस्क में कमी ओवुलेशन सप्रेशन से होती है जिसमें प्रोजेस्टिन का रोल है। ऑप्शन ए, रिडक्शन इन डिस्मेनोरिया, ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को सप्रेस करने और एंडोमेट्रियल ग्रोथ को कम करने से होता है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों का रोल है। ऑप्शन बी, इंप्रूवमेंट इन एक्ने, एस्ट्रोजन का रोल एक्ने इंप्रूवमेंट में ज्यादा प्रोमिनेंट है एंड्रोजन प्रोडक्शन को कम करके। ऑप्शन डी, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड रिडक्शन इन ब्लड लॉस, ये दोनों हार्मोन्स के कंबाइंड इफेक्ट से होता जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को स्टेबलाइज करते हैं और रेगुलर विड्रॉल ब्लीडिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 8, अ क्लाइंट ऑन अ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव COC for 3 months reports persistent nausea, breast tenderness and breakthrough bleeding. She states she is taking her pills consistently. The nurse anticipates the healthcare provider will most likely recommend which adjustment? A, switching to a progestin only pill. B, increasing the estrogen dose of her current COC. C, switching to a COC with a lower estrogen dose or different progestin type. D, discontinuing hormonal contraception entirely. Correct answer C. Explanation, nausea, breast tenderness और breakthrough bleeding COC के कॉमन साइड इफेक्ट्स है स्पेशली इनिशियल मंथ्स ऑफ यूज में। ये सिम्टम्स ऑफन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन के डोज और टाइप से रिलेटेड होते हैं। परसिस्टेंट सिम्टम्स के केस में मोस्ट लाइकली रिकमेंडेशन है COC को लोअर एस्ट्रोजन डोज वाले पिल में स्विच करना या डिफरेंट प्रोजेस्टिन टाइप वाले पिल में स्विच करना। इससे साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो सकते हैं जबकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी मेंटेन रहती है। ऑप्शन ए, स्विचिंग टू पॉप्स के अपने अलग साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल होते हैं और ये क्लाइंट की करंट इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकता। प्लस पॉप्स की एफिकेसी टाइमिंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन डोज, नोजिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस ऑफन एस्ट्रोजन एक्सेस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए एस्ट्रोजन डोज बढ़ाना इन सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है। ऑप्शन डी, डिसकंटिन्यूइंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ये एक लास्ट रिजॉर्ट है
अगर कोई पिल टॉलरेट ना हो पाए। इनिशियल अप्रोच साइड इफेक्ट मैनेजमेंट है। क्वेश्चन 9, अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड एन एक्सटेंडेड साइकिल कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फॉर एग्जाम्पल सीजनिक, टू मैनेज सीवियर डिस्मेनोरिया। द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच this type of pill reduces menstrual pain is by A. providing a continuous supply of progestin to suppress ovulation, B. reducing the frequency of withdrawal bleeding thereby decreasing uterine contractions, C. increasing the thickness of the endometrial lining reducing prostaglandin release, D. inducing a controlled state of amenorrhea preventing follicular development. Correct answer B. Explanation, extended cycle COCs जैसे सीजनिक menstrual pain dysmenorrhea को कम करने के लिए इफेक्टिव होते हैं। इनका प्राइमरी मैकेनिज्म है विड्रॉल ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना, यूजुअली साल में 4 बार। मेंस्ट्रुअल पेन प्राइमरीली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज के कारण होती हैं एंडोमेट्रियल शेडिंग के दौरान। ब्लीडिंग एपिसोड्स को कम करके ये पिल्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं जिससे पेन कम होता है। ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोजेस्टिन टू सप्रेस ओवुलेशन। While progestin does suppress ovulation, extended cycle regimen का specific benefit dysmenorrhea के लिए reduced bleeding frequency से आता है। Option C, increasing the thickness of the endometrial lining. COCs endometrial lining को thin रखते हैं, थिकन नहीं करते, जिससे शेडिंग कम होती है। Option D, inducing a controlled state of amenorrhea. While some extended cycle regimens lead to amenorrhea, dysmenorrhea reduction का डायरेक्ट मैकेनिज्म frequent uterine contractions की कमी है। Question 10. A 35-year-old client who has been on a combined oral contraceptive for 10 years expresses concern about her long-term use and its potential impact on her future fertility. What is the most accurate information the nurse should provide regarding fertility post COC discontinuation? A. There is a permanent decrease in fertility after 5 years of continuous COC use. B. Fertility typically returns within 1 to 3 months after discontinuing COCs. C. Fertility rates are generally lower in women who have used COCs for more than 10 years. D. COC use can mask underlying fertility issues which become apparent upon discontinuation. Correct answer D. Explanation, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स COCs के लॉन्ग टर्म यूज का फ्यूचर फर्टिलिटी पर कोई परमानेंट एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। फर्टिलिटी टिपिकली 1 to 3 मंथ्स के अंदर रिटर्न हो जाती है डिसकंटिन्यूएशन के बाद मोस्ट विमेन के लिए। हाउएवर मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये है कि COC यूज अंडरलाइंग फर्टिलिटी इश्यूज को मास्क कर सकता है। जैसे अगर क्लाइंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS था तो COC इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करता है और एक्ने को इंप्रूव करता है। जब COC डिसकंटिन्यू करते हैं तो अंडरलाइंग एनओवुलेशन या अदर इश्यूज एपरेंट हो जाते हैं जिससे कंसेप्शन में डिफिकल्टी हो सकती है। ऑप्शन ए, परमानेंट डिक्रीज इन फर्टिलिटी, ये इनकरेक्ट है। स्टडी शो नो परमानेंट डिक्रीज। ऑप्शन बी,
फर्टिलिटी टिपिकली रिटर्न्स विद इन 1 to 3 months। ये स्टेटमेंट जनरली ट्रू है, पर अंडरलाइंग इश्यूज को मास्क करने वाला एस्पेक्ट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल पॉइंट है। ऑप्शन सी, फर्टिलिटी रेट्स आर जनरली लोअर, ये भी इनकरेक्ट है। लॉन्ग टर्म यूज का फर्टिलिटी रेट्स पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नर्स अंडरस्कोर विकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एमसीक्यूज आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।